यहाँ तो तुम बच जाओगी, आखिरत में कौन आपको बचाएगा। तो नमाज़ पढ़ने वाली बच्ची, दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार, एक नफ्स की खातिर, एक ख्वाहिश जो इंसान की मैं समझता हूँ कि मेरी बहन निकाह में देर हुई, लेकिन अगर तू थोड़ा सा वक्त और इंतज़ार कर लेती तो शायद हमेशा हमेश की जहन्नम में जाने से बच जाती। वो बच्ची हेल्प मांग रही है, और जिस ज़बान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बिल अज़ीम की सदाएँ निकालती थी, सूरह फातिहा पढ़ती थी, वो आज जो है इस लेवल पर आ गई है कि वो जय श्री राम, जय भवानी और जय भीम के नारे लगा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक ख़बर बिहार झारखंड से अभी 2-3 दिन से वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो ये है कि एक लड़की जो नुसरत खातून थी वो नीसा सिंह बन गई है। अफ़सोस की बात है मेरे भाइयों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का मौका है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारी नस्लों को, हमारी बच्चियों को मुत्तकी, परहेज़गारी के साथ साथ में अपने मज़हब पर गामज़न फरमाए, अपने मज़हब पर 100% यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे और चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, लेकिन मज़हब इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, तौहीद परस्ती नहीं छोड़ेंगे। वो बच्ची बिहार से ताल्लुक़ रखती है, झारखंड से, और उस बच्ची ने मज़हब इस्लाम छोड़ दिया, गैर मुस्लिम मज़हब को अपना लिया। ये देखते, समझते, सुनते हुए कि इस वक्त की बच्चियों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उनको किस किस तरह से फंसाकर, उनका जो है इस्तेहसाल करके, उनके साथ खिलवाड़ करके उनको मार दिया जा रहा है और काट दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। और वो बच्ची वीडियो पे आकर कहती है कि मैं इस वक्त जो है नीसा सिंह बन गई हूँ, मैं मुसलमान थी पहले, और अब मैं जो है मैंने धीरज सिंह से जो है शादी कर ली है और मैंने मज़हब इस्लाम छोड़ दिया है, मैं अब हिंदू बन गई हूँ, लेकिन मुझे इससे ख़तरा है कि मेरे घर वाले मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प मांग रही है। किसकी हेल्प मांग रही है भाई? तूने क्या किया है ये क्या पता है तुझे? अल्लाह से डर मेरी बहन, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कल क़यामत के दिन कौन सी हेल्प आपके सामने आएगी? मरने के बाद कौन आपको ज़िंदा करेगा? कौन आपको जहन्नम में धकेलेगा? वहाँ किसको आप पुकारोगी? किससे जो है अपनी रूदाद और किससे अपना दुखड़ा सुनाओगी? किसको अपनी हेल्प के लिए बुलाओगी? यहाँ तो तुम बच जाओगी, आखिरत में कौन आपको बचाएगा। तो नमाज़ पढ़ने वाली बच्ची, दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार, एक नफ्स की खातिर, एक ख्वाहिश जो इंसान की मैं समझता हूँ कि मेरी बहन निकाह में देर हुई, लेकिन अगर तू थोड़ा सा वक्त और इंतज़ार कर लेती तो शायद हमेशा हमेश की जहन्नम में जाने से बच जाती। ये कितना बड़ा जुर्म किया है मेरी बहन। मैं तो आपसे हेल्प दुआ करता हूँ कि आप जो है लौट आएँ, वापस आ जाएँ, और हर बहन हमारी जो मज़हब इस्लाम छोड़ कर गई है वो आखिरत को सामने रखे मेरी बहन। दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है, आज है कल नहीं होगी। जिस माँ ने आपको पैदा किया है वो भी एक दिन मर जाएगी। आपकी माँ की वालदा, आपके वालिद के वालिदों का इंतकाल हो चुका हो गया, हो जाएगा, सबका होना है, लेकिन असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। वहाँ तो तौहीद वाला इंसान जो है बचेगा, जिसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह को एक मानता होगा। ये आप जो हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया, फ़लाँ कर लिया, ये सब टोपी ड्रामा है, ये सब खेल है, खिलवाड़ है। असल मज़हब इस्लाम है। असल जो दीन है वो मज़हब इस्लाम है। आप क्या समझ रही हैं? सारी ज़िंदगी आपकी नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान करीम की तिलावत करते हुए गुजरी। क्या आपने कभी कुरान करीम का तर्जमा नहीं पढ़ा? सूरह फातिहा ही आप पढ़ लो कम से कम। अगर सूरह फातिहा पढ़ लोगी तो अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। लेकिन अफ़सोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज के हालात बड़े ख़तरनाक हैं। वो बच्ची हेल्प मांग रही है, और जिस ज़बान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बिल अज़ीम की सदाएँ निकालती थी, सूरह फातिहा पढ़ती थी, वो आज जो है इस पगाड़ पर आ गई है, इस लेवल पर आ गई है कि वो जय श्री राम, जय भवानी और जय भीम के नारे लगा रही है। हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। हम तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, बस हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, तो ये अल्लाह के नबी का वास्ता कि वापस आ जा। लेकिन हम अपने आप को सबक वाला बनाए, सबक हम आमोज़ बने,
सबक लेने वाले बने। क्या कि हमें अपनी बच्ची का तालीम और तरबियत साथ साथ करने के अलावा पढ़ाई के नाम पर या दीनदारी के नाम पर अपनी बच्चियों को घरों में बूढ़ा ना करो, अपनी बच्चियों की उम्रों को ज़ाया ना करो। जवान हो जाएं, जवान की डिज़ायर को समझो। एक बच्चा जब जवान होता है तो उसकी क्या सोच होती है, क्या मेंटेलिटी होती है। अगर आप उसकी उन चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदगी नहीं गुजारोगी और आप सोचोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची नमाज़ पढ़ता है, दीनदारी है और पर्दा करती है और किसी के सामने नहीं जाती, हर वक्त ज़िक्र, तिलावत, कुरान करीम, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, तहज्जुद की पाबंद है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इनका अजर मिल रहा है। लेकिन वालिदैन पर कुछ हुकूक़ हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीज़ों में ताख़ीर ना करो। वो 3 चीज़ें क्या हैं? उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि अपनी बच्ची का, यानी वो बच्ची जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह फ़ौरन कर दो। तो बच्ची बालिग हो गई, सोच समझ आ गई, 18 साल की हो गई, 19 साल में उसका निकाह कर दो, 20 साल में उसका निकाह कर दो। तालीम के नाम पर डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, फ़लाँ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल। मेरे भाइयों, क्या मजाक है ये। आप खाना खिला रहे हैं उनको, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं, उन ग़िज़ाओं का जो जिस्म के अंदर जाकर इंसान की ख्वाहिशात नफ्सिया जो बढ़ रही हैं, उसको आप कैसे ख़त्म करोगे? पेट की भूख आपने मिटा दी, भूख लगी, खाना खिला दिया, पेट भर गया। अब जो नफ्स की भूख है वो कैसे मिटेगी? वो तो निकाह से होगी ना। अब अगर आप हलाल तरीक़े से अपने बच्चों का निकाह नहीं करोगे, वक्त पर, टाइम पर निकाह नहीं करोगे, और निकाह के अलावा जो ख्वाहिशात नफसानियाँ हैं माँ बाप की, जहेज़, फ़लाँ, ड्रामा, ये वो सब करके वो अपने सामने रखोगे, तो ये बच्चे गलत कदम उठाएंगे। गलत कदम उठाकर फिर आपको रुसवा करेंगे। आप फिर सोचते रहिएगा हमने अच्छी तरबियत की, हमने ये किया, हमने वो किया। ये बड़ा अलमिया है इस वक्त का, हम कहाँ जा रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों का वक्त पर निकाह करें, रिश्ते करें, उनके सामने बात करें रिश्तों की, कि हम फ़लाँ जगह रिश्ता करने जा रहे हैं, आपका फ़लाँ से बात कर रहे हैं, आपको पसंद है, उनके मर्ज़ी के मुताबिक निकाह कराएं अपनी बच्चियों का। मेरे भाइयों, हमें इससे 2 सबक मिलते हैं कि एक तो हम अपनी बच्चियों का टाइम पर, वक्त पर निकाह करें, और दूसरा अपनी बच्चों को ये बताओ, तौहीद परस्ती इस कदर उनके दिलों में ठूस दो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, कि कुछ भी हो जाए मेरे बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, मज़हब इस्लाम नहीं छोड़ना। दुनिया आर्जी है, वक्ती है, ख़त्म हो जाएगी। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेश की है। सहाबा किराम के वाक़या सुनाइए उनको, जो हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, कि वो खुशी मना रहे हैं और कि मैं अल्लाह के रास्ते में जो है काटा जा रहा हूँ। एक सहाबी रो रहे हैं कि अगर मेरे जिस्म पर जितने बाल होते, मेरी जानें होती है, मैं एक एक करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा होता, कितना अच्छा होता। काश और जानें होती, एक ही जान है, वही मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बादशाह हिल गया कि ये क्या कह रहा है। तो अजीज़ों, ये दुनिया हमारे लिए आर्जी है, हकीकत नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी कभी किसी की रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं रही, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। हमें भी जाना है, आखिरत हमारे लिए असल है। दुनिया से हम जो आमाल कर रहे हैं, हमें आखिरत में उसका अजर चाहिए अल्लाह से। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को तौहीद भी सिखाइए, रिसालत भी सिखाइए, लेकिन साथ साथ में उनका इस बात का ख्याल रखिए कि उनके वक्त पर निकाह कर दें। अपनी बच्चियों का टाइम पर निकाह करें, निगरानी करें। और एक बात, स्नैपचैट, इसी तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये इस वक्त के ऐसे ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इनसे अपनी बच्चों को बचाओ। बेहयाई के अड्डे हैं, औरियानियत, फहाशी के ये इस वक्त जो गटर हैं, इनसे अगर आप बचोगे ख़ुद भी, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बचे रहेंगे। तौहीद परस्ती, रिसालत, दीनदारी, तालीम अपने घर में कीजिए, ख़ुद भी बचे गुनाहों से और आप बच्चों को भी बचाएं। ये नहीं कि हम खुद तो बच नहीं रहे, खुद तो हम जो हैं व्हाट्सएप देख रहे हैं और हर वक्त जो मोबाइल हमारे सामने, स्क्रीन के सामने, बच्चों कह रहे हैं चलो ये पढ़ने बैठो, चलो नमाज़ पढ़ने जाओ। खुद बाप नमाज नहीं पढ़ रहा, बच्चों को भेज रहा है। वो कहेगा भाई चल तो अभी तो पढ़वा ले मुझसे, अभी मैं तेरे सामने बच्चा हूँ ना, इसलिए तो मुझसे नमाज़ पढ़वा रहा है, लेकिन जब वक्त आएगा ना तो बताऊँगा मैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, होशियार होगा, फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, फिर वो गर्लफ्रेंड की सुनेगा, फिर गर्लफ्रेंड लड़की अपने बॉयफ्रेंड की सुनेगी, तुम्हारी नहीं सुनेगी। वो नमाज के बहाने कमरा बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी, वो अपनी जो है नमाज के बहाने निकल जाएगा ट्रिप पर। तो ये क्या है मेरे भाइयों? हम हसन हुसैन बने, बच्चों को बनाने के लिए हसन हुसैन की हम दावत दें कि बच्चों दीनदार बनो, मुत्तकी परहेज़गार बनो, मेरा मकतब जाया करो,
लेकिन खुद हम अली फातिमा ना बने। बहुत अहम मेरे अजीज़ों पॉइंट है। अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी बच्चियों के लिए हम दुआ करें, अल्लाह ताला इस बच्ची को भी वापस आ जाए, इसके लिए रोएं गिड़गिड़ाएँ और इसको हर एतबार से, क्योंकि मोबाइल चलाती होगी तो अल्लाह करे कि इसके सामने ये बात पहुँच जाए और तौहीद की और आखिरत का खौफ इसको आ जाए और ये अपने मज़हब में वापस लौट आए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।